हम भी तो अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या हमारे लिए सिर्फ एक ही विशेष धर्म के लिए शक्ति प्रदर्शन करने के लिए परमिशन होती है, दूसरे के लिए नहीं होनी चाहिए? इस रोड पे चले जाओ, आप पैदल नहीं निकल सकते शाम को। इतनी दुकानें लगा दी हैं, इतना चौड़ा रोड है, सिंगल रोड बना दिया है उसे। अतिक्रमण सिर्फ सड़कों से हटाया गया है, किसी मस्जिद की दीवार को टच नहीं किया। जो बदमाश होते हैं ना वो कानून से भी बड़े हैं, इसलिए कोई वो नहीं है। जो लोग दंगाई थे उनके घर कब तोड़े जाएंगे, उनके घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? जिन्होंने हमारे मकानों को फूका और हमारी गाड़ियों को फूका, यहाँ इतना पथराव किया है। हमारे कौन से भगवान के हाथ में तलवार नहीं है? क्या नहीं है हमारे भगवानों के? वो शक्ति प्रदर्शन नहीं करते। पिछली वाले ने मस्जिद का गेट तोड़ दिया, चबूतरा तोड़ दिया, लेकिन मंदिर पे वो उनका कहना है कि मंदिर पे कुछ नहीं किया। नहीं, इलीगल बनेगा तो टूटेगा, चाहे कुछ भी हो। कोर्ट का स्टे ना आता तो मंदिर से भी आगे जाते हैं लोग, तो तब अगर ये पब्लिक कहती है कि मंदिर नहीं तोड़ा, आपने उनको छोड़ दिया। कुछ लोगों ने करा और उनकी सजा सबको मिल रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में पुलिस नहीं होती तो केजरीवाल तो हमारा पूरा ये जी ब्लॉक फुकवा देते। अतिक्रमण तो सब पे होना चाहिए, जो अतिक्रमण करता है सब पे बुलडोजर चलना चाहिए, और बुलडोजर लोग के कोर्ट ने बहुत गलत किया है। वो भी यही रहता हमारे लिए बॉर्डर है, हम उधर जाने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि इतना डर भय मौल है। सबको वोट बैंक चाहिए। हम कहाँ चले हैं, समुद्र में चले हैं क्या मरने के लिए? जहांगीरपुरी हिंसा के बाद कल एमसीडी का बुलडोजर पूरे जहांगीरपुरी में चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर को रोक दिया गया। और अब जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो चुकी है तो 2 हफ्ते तक बुलडोजर को रोक दिया गया और उसके बाद फिर से सुनवाई होगी। जहांगीरपुरी हिंसा को आप किस तरह देखते हैं, और कल जो हुआ पूरे जहांगीरपुरी में इंक्रोचमेंट को बुलडोजर चलाया गया, उसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो जहांगीरपुर में कोई हिंसा होनी नहीं चाहिए थी। हम लोग सब एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, लेकिन हिंसा हुई क्यों, उसकी तह पर सरकार को जाना चाहिए। दूसरी बात ये जो अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमण तो सब पे होना चाहिए, जो अतिक्रमण करता है सब पे बुलडोजर चलना चाहिए, और बुलडोजर लोग के कोर्ट ने बहुत गलत किया है। सब पे चला बुलडोजर? सब पे चला है। ये सिर्फ मुसलमानों पे चला? क्या बात करें, इधर गुप्ता जी की दुकान टूटी है, इधर दुबे जी की दुकान टूटी है, इधर पनवाड़ी जो 20-25 साल उनकी दुकान थी वो भी उनकी टूट गई। तो बताइए सबका कैसे चला है? जी कह रहे हैं कि मेरी दुकान तो गलत टूट गई, मेरे पास DDMA की सर्टिफिकेट है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, क्या बुलडोजर चला तो सब पे चला ना, एक जैसे चला, कोई इसमें हिंदू मुसलमान तो नहीं किया गया। सारा विपक्ष का आके कहता कि हमारे एक मुस्लिम पर पक्ष से हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? चलो वैसी को आने क्यों नहीं दिया गया? ओवैसी से आए क्यों नहीं? आए तो थे, आए थे, मतलब उसको आगे नहीं जाने दिया, पीछे पीछे करके चले गए। क्या गए? अब तो वो अपने होटल में मस्त है, आके देखे ना, आके हमारा दुख भी तो देखे, आके हमारे पर भी तो पत्थरबाजी हुई है। कहाँ से हुई है? हमने तो पत्थरबाजी नहीं करी किसी पे। और जब इसी लेते सब आप एक अपने विशेष धर्म के लिए ज़्यादा बोलते हो। हमारे लिए किसी ने ओवैसी ने आज तक शब्द बोला है? आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहाँ रहता हूँ। तो शनिवार शाम 6:30 बजे पूरा मामला क्या हुआ था? बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं, मस्जिद के आ रहे हैं, शोभा यात्रा की भी आ रही है। शनिवार को तो मैं अपने काम पर था, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा बिल्कुल गलत हुआ है। हम लोग भी सब कुछ शांति से काम और शांति से होना चाहिए था, ये हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। मेरा कहने का मतलब ये था, हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो हम भी समझते हैं कि हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए, जो वो हिंदू मुस्लिम हो, लेकिन हिंसा हुई है तो कुछ तो कारण रहा होगा। ये तो वही है, उन्होंने करी है हिंसा, तो किन्होंने? मुसलमानों ने करी है ना। मस्जिद पे से पत्थरबाजी करी है, बोतलेबाजी करी है, और तलवारें ले गलियों से निकले हैं, और किसी को हिंदुओं का सारा नुकसान किया, गले लूट के चले गए। वीडियो में तो शोभा यात्रा में जो लोग शामिल हैं, 500-600 लोग शामिल हैं, उनके हाथों में तलवार, उनके हाथों में बंदूक, उनके हाथों में नंगी हथियार। कार्रवाई की जाए ना, उन पर कार्रवाई की जाए, क्या इनके हथियार हैं। आप मानते हैं कि शोभा यात्रा निकलती है तो हाथों में भगवा झंडा होना चाहिए, जय श्री राम के झंडे होने चाहिए, हथियार नहीं होना चाहिए? नहीं, हथियार नहीं होना। लेकिन हथियार थे उस दिन? हाँ, हथियार थे, लेकिन उन्होंने कराया तो फिर वो भी करेंगे। उनका मुहर्रम निकलता है तो उन पे भी तो हथियार होते हैं, उन पे कोई रोकता है भाई? वो भी तो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, मुहर्रम पे नहीं निकलता, उन पे भी तलवारें होती है बेशक। मेरा सवाल वो नहीं है कि किसके हाथ में है, मेरी बात सुनो। मेरा सवाल ये है कि अगर मुहर्रम में मुसलमानों के हाथ में तलवारें हैं तो शोभा यात्रा में या किसी भी हिंदू के जो प्रोसेशन होते हैं उसमें भी तलवारें होनी चाहिए? क्यों, हमारे कौन से भगवान के हाथ में तलवार नहीं है? क्या नहीं है हमारे भगवानों के? वो शक्ति प्रदर्शन नहीं करते? हमारे भी तो भगवानों के है हथियार, तो हमारे तैयार नहीं होने चाहिए भाई? हम भी तो अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या हमारे लिए सिर्फ एक ही विशेष धर्म के लिए शक्ति प्रदर्शन करने के लिए परमिशन होती है, दूसरे के लिए नहीं होनी चाहिए? आपने परमिशन की बात की, उस शोभा यात्रा की दिल्ली पुलिस का कहना है कि परमिशन नहीं था। लिखित परमिशन, पहली 2 शोभा यात्रा निकली उन पर लिखित परमिशन थी, और ऐसा दिल्ली में यहाँ की शोभा यात्रा पहली बार हुआ है कि लिखित परमिशन मिली, सांकेतिक परमिशन मिला करती थी। लेकिन जिसमें हिंसा हुई उसकी परमिशन दिल्ली पुलिस ने नहीं दी। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले हो सकता है उन्हें सांकेतिक परमिशन मिली हो, पहले तो लिखित परमिशन पहली बार मिली है, हमेशा सांकेतिक परमिशन मिलती थी। लेकिन जिन्होंने शोभा यात्रा करवाया उस पर भी FIR होगी, आपको भी पता होगा। जितना हिंदुओं का तोड़फोड़ करी है इन्होंने, किसी यहाँ हिंदू ने करी है उनकी किसी की तोड़फोड़? दुकानें किसी की लूटी हैं, इन्होंने गाड़ियाँ जलाई हैं, वो करी हैं, किसी ने करा है हिंदू ने? वो क्यों नहीं किया फिर? लूटमार क्यों हुई है?
क्यों लूटपाट करी है? किसी राशन की गाड़ी में से राशन उठा के ले जा रहे हैं। लेकिन कल एमसीडी वालों ने मस्जिद का गेट तोड़ दिया, चबूतरा तोड़ दिया, लेकिन मंदिर पे वो उनका कहना है कि मंदिर पे कुछ नहीं किया। नहीं, इलीगल बनेगा तो टूटेगा, चाहे कुछ भी हो। एक से शुरू करोगे 10 तक पहुंचोगे, 10 से शुरू करोगे 1 तक पहुंचोगे। आप इस रोड पे चले जाओ, आप पैदल नहीं निकल सकते शाम को। इतनी दुकानें लगा दी हैं, इतना चौड़ा रोड है, सिंगल रोड बना दिया है उसे। इतनी जगह बची है, इसमें गाड़ी निकलेगी या पैदल निकलेगा बंदा? पूरा कबाड़ा भर रखा है इस रोड पे, सब्जी मंडी वाले पे। तो कल जो एमसीडी वालों ने बुलडोजर चलाया वो सही किया? जहाँ सफाई तो होनी चाहिए, रास्ता खुला होना चाहिए जाने के लिए। कोई किसी को बच्चे को गाड़ी लग जाए तो तोड़ फोड़ करने लगते हैं, मारने लगते हैं इसको। आप लोग सब यही रहते हैं? कल जो हुआ आप उसको सही मानते हैं? देखिए, जहाँ तक बात तोड़ फोड़ की है तो अतिक्रमण सिर्फ सड़कों से हटाया गया है, किसी मस्जिद की दीवार को टच नहीं किया। वीडियो सामने आया, बिल्कुल सामने आया, मस्जिद को जो चबूतरा है, दोनों साइड दीवारें हैं, उसको तोड़ा गया है। लेकिन उनका कहना है, दूसरे खास समुदाय का कहना है कि सिर्फ मस्जिद पे ही अतिक्रमण क्यों हुआ, मंदिर आगे है उस पर कुछ क्यों नहीं हुआ? हाँ, वहाँ ऐसा हुआ था कि जैसे ही वो आगे देखो, आप गिनती शुरू करोगे 1 से 10 तक जाओगे, 10 से 9 1 तक आओगे। मुझे सिर्फ ये बताइए, जहाँ से कार्रवाई शुरू यहाँ से हुई तो वहाँ तक पहुँचते तो समय लगेगा। इतने में ऑर्डर आ गया कोर्ट का। ऑर्डर 10:45 पे हुआ था और 12 बजे तक अतिक्रमण होता रहा। लेकिन एमसीडी के मेयर का कहना है, जो नॉर्थ में है मेयर इकबाल सिंह जी, उनका कहना है कि हमारे पास ऑर्डर का कॉपी नहीं आया, इसीलिए हम मस्जिद तक पहुंचे, उसके बाद नहीं तोड़ पाए। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जो खास समुदाय है उनके सामने एक अलग मिसाल पेश होता है ना, कि मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया, मंदिर नहीं तोड़ा। मैं भी तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप गिनती शुरू करोगे तो 1 से 10 तक जाओगे, 10 से 1 तक आओगे। जहाँ से शुरू हुआ है लास्ट तक जाने में समय तो लगता है। उससे पहले भी वो कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया। दूसरी बात, उस मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने बाद में देखा कि मेरा फालतू, उन्होंने खुद तोड़ दिया अपने हाथ से। उन्होंने भी तो अपने हाथ से तोड़ा है। जो फालतू मंदिर जाके देखो, वहाँ अपने हाथ से तोड़ दिया। मंदिर लास्ट नहीं था, मंदिर से आगे भी अतिक्रमण था, वहाँ तक भी वो जाने वाले थे, लेकिन कोर्ट का स्टे आने तक वो मामला वहीं रुक गया। अगर कोर्ट का स्टे ना आता तो मंदिर से भी आगे जाते ये लोग। तो तब अगर ये पब्लिक कहती कि मंदिर नहीं तोड़ा, आपने उनको छोड़ दिया। अभी तक तो पहुँचे नहीं थे मंदिर तक, तो मंदिर तक पहुँचते तब तो बात थी। अभी तक मंदिर पहुंचते उससे आगे निकल जाते हैं, तो ये कहते हैं वही। आप लोग यहीं रहते हैं। सोनू चिकना गिरफ्तार हुआ, असलम गिरफ्तार हुआ, अंसार गिरफ्तार हुआ, पहचानते हैं आप? पहले देखा कभी यहाँ? ऐसा है, नाम सुना हुआ है, गुंडों से डर सबको लगता है कि आप उसकी पहचान विशेष कर नहीं जाएंगे। हम ऐसे नहीं पहचानते, लेकिन नाम सुनते ही हमें डर लगता है। हम क्यों जाएंगे? अभी यहाँ बोल रहे हैं, हो सकता है कि मैं आपके बोल के जा रहा हूँ, उन्होंने वीडियो देख ले, हो सकता है शाम को मेरे साथ कुछ कार्रवाई हो जाए। उनसे डर लग रहा है? डर तो लगता ही है, लेकिन फिर भी क्या कर, कभी तो बोलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल बोलना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा ही, इसलिए बोल रहे हैं। अब सोनू चिकना जो गिरफ्तार हुआ है, क्या हमको उनको देखने स्पेशल जाएंगे कि ये मेरा भाई है? हम डर तो वैसे ही लगता है, हम तो जाएंगे नहीं उनके पास। नाम भी तो सुना है हमने। हमें गुंडों के पास हमारे जाने का क्या मतलब पड़ता है? हमें तो अब डर लग रहा है कि हम आपसे बोल रहे हैं, हो सकता है शाम को मेरे वीडियो देखें तो हो सकता है कार्रवाई करते हैं हम। नहीं, कैमरा ऐसी बातें नहीं बोली जा सकती हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ डर भय का माहौल है। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप यहीं रहते हैं, वो लोग भी एक गली छोड़ के ही रहते होंगे, असलम हो या फिर अंसार हो या फिर सोनू चिकना हो, वो भी यहीं रहते हैं। हमारे लिए बॉर्डर है, हम उधर जाने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि इतना डर भय का माहौल है कि वहाँ चोरी डकैती जैसे या कृत्य रोज होते रहते हैं। जैसे हमारी कोई महिलाएं निकलती तो स्नैचिंग, उनकी कान को बुंदे छीन लेना, पर्स छीन लेना, मोबाइल छीन लेना, इस तरह की बातें होती हैं। और अगर आज हमने कुछ बोल दिया तो कल को हमारे पे हमला हो सकता है, इसलिए हम उन कैमरा नहीं बोल सकते। हमें इतना डर है। यहाँ की RW जितने भी सब ने लेटर दिए MCD को, मेयर को, कि यहाँ से इनको सफाई किया जाए, क्योंकि अतिक्रमण है। सवाल मेरा फिर वही है कि अतिक्रमण हिंसा के बाद ही क्यों? इतने टाइम से आप लोग लेटर दे रहे हैं, MCD को दे रहे हैं, सरकार को भी दे रहे होंगे, केजरीवाल सरकार को भी दिया होगा, लेकिन तब क्यों नहीं? हिंसा के बाद ही क्यों? देखिए, ये तो एक सरकार की पॉलिसी है, इसमें हम नहीं कह सकते। हम तो ब्रांच वाले पिटते हैं और सब पिटते हैं वहाँ पर, इसलिए कोई वो नहीं कर सकता। कानून से बड़ा थोड़ी कोई। भाई साहब, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर भाई? ये कानून से ही बड़े हैं भाई। जो बदमाश होते हैं ना, वो कानून से भी बड़े हैं, इसलिए कोई वो नहीं है इस चीज़ का, समझ गए? विपक्षी पार्टियां जो है ना, जो देश हित के लिए कोई, उनको देश का कोई वो नहीं है, इनको देश का ना कोई रोल नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, समझ गए? तो उन लोगों के आज भी कांग्रेस का डेलीगेशन आया। भाई साहब, डेलीगेशन है, जो भी आए, सबको अपना वोट बैंक चाहिए, सबको वोट बैंक चाहिए। हम कहाँ चले हैं? समुद्र में चले हैं क्या मरने के लिए? हमारा वोट बैंक नहीं है क्या किसी का? आज से पहले कोई नहीं आता भाई। हम हाँ, हमारा यार दोस्ताना सब वहीं पर है,
हमारा खास यार दोस्ताना है कईयों से, पर पता हमारे में ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन वही मेरा मानना है ना कि मुस्लिम हिंदू सब साथ में रह रहे हैं। आपके भी मुस्लिम दोस्त होंगे, आपके हैंगे भी हैं ना, वहाँ भी होंगे। लेकिन ऐसा शनिवार शाम ऐसा क्या हुआ जो हिंदू मुस्लिम में इतनी बड़ी हिंसा हो गई? भाई कुछ लोगों ने करा है, और क्या कहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पथराव करा, पर अब पता है क्या, ये सब दोनों तरफ से? भाई दोनों तरफ का तो मैं ये नहीं कहूँगा, बाकी कुछ लोगों ने करा और उनकी सज़ा सबको मिल रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने हिंसा भड़काई, कुछ लोगों ने मुस्लिम हिंदू किया, उसका जो खामियाजा है सबको, आप लोगों हिंदू हो, आप लोगों की भुगतना पड़ रहा है, और कुछ मुस्लिम समुदाय को भुगतना। हाँ बिल्कुल, ऐसा हमारा मुस्लिम कम्युनिटी से कोई देश भावना नहीं है। ये जो कुछ लोग हैं जो इनके अंदर बैठे हुए हैं, जो अपराध करते हैं, उनसे हमारा देश। दोनों तरफ होंगे ना, हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ? नहीं, हम नहीं कह सकते कि ये दोनों तरफ से हो सकता है। आप क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ से ही क्यों ये ऐसा होता है, इधर इस कॉलोनी से क्यों नहीं होता है, उसी कॉलोनी से क्यों होता है ऐसा। ये मेन मुद्दा है कि ये छोटा सा एरिया है, यहीं से अपराध क्यों होता है। अपराध यहाँ से भी हो सकता है, ये कॉलोनी यहाँ भी तो लोग रहते हैं, ये लोग भी तो रोटी कमा खा रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं, सब भाईचारे रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं इसके अंदर, इनसे क्यों नहीं है। लेकिन इसी खास कम्युनिटी से क्यों है? क्या इन पे ये ठप्पा लगा हुआ है, ये बांग्ला है या रोहिंग्या है, ऐसा क्यों है? ये इसी वजह से, जो इनके कृत्य है उनकी वजह से ही ये काम सारा हो रहा है। और जो जितनी भी विपक्ष पार्टी आज बोल रही है ना, यहाँ एक भी नहीं आई, लेकिन वहाँ बैठे बैठे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई कि वहाँ यहाँ की देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे जीवन निर्भर हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम ना किया जाए, सर्व अपराध पर रोक लगाई जाए। जैसा अपराध यहाँ होता है, इसीलिए यहाँ पर ये आज कल एमसीडी का डोमिनेशन चार्ज हुआ है। बुलडोजर चला, उसका सुप्रीम कोर्ट ने अब 2 हफ्ते के लिए बुलडोजर पर रोक लगा दिया, क्या कहेंगे? अवैध चीज़ें तोड़ी गई हैं, अच्छा काम हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग दंगाई थे उनके घर कब तोड़े जाएंगे, उनके घर के ऊपर बुलडोज़र कब चलेगा। जिन्होंने हमारे मकानों को फूका और हमारी गाड़ियों को फूका, यहाँ इतना पथराव किया है। अगर गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में पुलिस नहीं होती तो केजरीवाल तो हमारा पूरा ये जी ब्लॉक फुकवा देते 1-2 घंटे का समय लेके। वो तो गृह मंत्री जी के हाथ में जो पुलिस थी, जो कि टाइम पे आके पूरा छाप लिया था एरिया को, तब जाके दंगा रुका था। नहीं, जब मैं सो के उठा था 6 बजे तो फायरिंग तब भी चल रही थी, तब भी गोलियों की आवाज़ आ रही थी। हिंदू तो अपने अपने काम पे था, कोई सो रहा था, कोई अपनी जॉब पे था, ऐसे ही सब लोग अपने अपने काम से थे। अचानक से भगदड़ हुई, अचानक से पत्थरबाजी, अचानक से आगजनी हुई। ये क्या है? अभी हमने भजनपुरा, चांदबाग, जाफराबाद ये सब कुछ देखा, किस तरह फूका गया था। वही माहौल यहाँ का बनाया गया था पूरी तरह। मेरा फिर वही कहना है कि सिर्फ एक समुदाय ने ही दंगा किया है, या कहीं ना कहीं मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर दंगाई है, दोनों मिलकर दंगा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक भी सबूत आपके पास, एक भी वीडियो आप दिखा सकते हो जो कि कह रहे हैं कि मस्जिद पे झंडा लगाया जा रहा था। लेकिन मस्जिद के परिसर में देखा हमने कैसे भगवा झंडा, जय श्री राम वाले झंडे बिखरे हुए थे। जब पत्थर पड़ेंगे लोगों के ऊपर तो फेंक के तो भगेंगे ही ना, झंडे तो यहाँ तक पड़े हुए थे। मस्जिद की क्या बात करते हो आप? शोभा यात्रा अपना आराम से आ रही थी, जैसे जैसे वीडियो, इतनी सारी वीडियो है हमारे पास, 10 सबूत दिखा सकते हैं हम। वो एक भी सबूत दिखाते कि मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जा रहा था। लेकिन देखो, मैं फिर वही कहूँगा, शोभा यात्रा में लोग शांति के लिए आते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन हाथ में नंगी तलवारें, हथियार, पिस्टल लेके आना अच्छी बात है? ये इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमने ये वीडियो नहीं देखी कि हाथ में पिस्टल या तलवारें ऐसा कुछ था। मैंने इतना देखा कि वो शोभा यात्रा जब इस मोड़ पे पहुंची तो पीछे से इधर से भी लोग आ गए, इधर से भी आ गए, इधर से भी आ गए। ये पता नहीं कौन लोग थे, इसी ब्लॉक से निकले हुए थे सारे और पत्थरबाजी करने लगे। हिंदू थे, मुस्लिम थे? अब ये चीज़, टोपियाँ तो लगा रखे थे, वाइट कलर की टोपियाँ तो थी। अच्छा, और आप कह रहे थे कि उनको चिढ़ है किसी चीज़ से? ये इनको राम नाम से चिढ़ा है। इनका कहने का मतलब मस्जिद के सामने से एक बार तुमने शोभा यात्रा निकाली, 2 बार निकाली, तीसरी बार क्यों निकाली? और राम नाम का वहाँ पे खड़े हो गए तो जय श्री राम कह रहे हो। क्या हम जय श्री राम भी नहीं बोल सकते? गलत है ना ये। सबको अपने अपने धर्म को लेके गर्व है, हमें भी गर्व है, हम भी जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं, इस पर कोई रोक तो नहीं है। तो इनको चिढ़ किस बात की हुई और इन्होंने पत्थरबाजी क्यों करी? हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं था। उनका आरोप है कि आपने भी पत्थरबाजी करी, आपने भी झंडे लगाने की कोशिश की। उनका ही आरोप है तो सबूत के साथ दिखाओ ना। एक भी वीडियो दिखा दो, हम तो तुम्हारे 10 वीडियो दिखा सकते हैं। एक भी सबूत तो दिखाओ। कहने से क्या होता है? कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।